नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज भोपाल के लिए, इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद गमगीन दिन है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश खनिज निगम के उपाध्यक्ष, भाजपा मीडिया सेल के पूर्व चेयरमैन अध्यक्ष गोविंद मालू जी का अचानक देहांत हो गया है। मैं आपको बता दूं कि गोविंद मालू जी कल भोपाल में थे। दिन भर वो पत्रकारों से मिलते रहे, कई अखबारों के दफ्तरों में भी गए थे। उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी किया। गोविंद मालू जी को भारतीय जनता पार्टी ने धार का जिम्मा सौंप रखा था और धार संसदीय क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे थे, पूरी मीडिया संभाल रहे थे। प्रधानमंत्री जी परसों जब धार आए थे तो गोविंद मालू जी वहाँ थे, पूरा काम संभाला। कल वो पार्टी के काम से भोपाल पहुँचे थे, भोपाल में दिन भर काम किया। शाम को भोपाल से निकल के भी इंदौर अपने निवास पर पहुँचे और रात 10, साढ़े 10, 11 बजे करीब उनको साइलेंट अटैक आया। परिजन उनको लेके हॉस्पिटल गए और लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गोविंद मालू के निधन की खबर पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि इतने मिलनसार, और कल दिन भर भोपाल में पत्रकारों से संपर्क करते रहे। किसी से व्यक्तिगत संपर्क किया तो किसी से फ़ोन पे संपर्क किया, तो निश्चित तौर पे इतना मिलनसार व्यक्ति। और आज केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, पत्रकार जगत नहीं, आज यदि आप भोपाल या इंदौर के कांग्रेस कार्यालय में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक तरह से सन्नाटा पसरा मिलेगा, वहाँ आपको एक माहौल गमगीन मिलेगा, क्योंकि गोविंद मालू जी का जो व्यवहार था उससे सभी दलों में उनकी पहचान थी, सभी दलों में उनके चाहने वाले थे। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के जो मीडिया सलाहकार हैं के मिश्रा, वो गोविंद मालू के बेहद और पुराने अभिन्न मित्र रहे। जैसे ये खबर रात लगभग 12:30 बजे भोपाल पहुंची, उसके बाद के मिश्रा रात भर सो नहीं पाए और उन्होंने स्वयं मुझे बताया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अपना एक भाई खो दिया हो। गोविंद मालू जी के साथ पिछले 15-17 साल लाइव जुड़े रहे भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार अजय त्रिपाठी जी आज मेरे साथ हैं। मैं उनसे समझता हूं कि गोविंद मालू होना कितना कठिन है और गोविंद मालू के जाने के बाद जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई निकट भविष्य में हो पाएगी। अजय जी, आपका स्वागत है। और बहुत ऐसा माहौल में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं जब हम सब दुखी हैं। गोविंद मालू को सब अपना परिजन मानते थे, परिवार का सदस्य मानते थे। उनका जाना निश्चित तौर पे हम सबको ये कैसा लग रहा है कि हमारे एक बड़े भाई, एक सखा, एक मित्र, एक मार्गदर्शक हम लोगों ने खो दिया। स्वाभाविक रूप से रविंद्र जी, गोविंद मालू जी का जाना हम सबके लिए दुखद है और सबकी खबर जैसा चैनल इस पर प्रोग्राम कर रहा है, बात कर रहा है, नहीं तो आज के ज़माने में लोग बात भी नहीं करते हैं। गोविंद मालू हम सभी लोगों के ऐसे दोस्त थे जिनसे अक्सर तकरार हुआ करती थी, फिर करार हुआ करता था। मेरी और गोविंद मालू की जो पहली मुलाकात में वो के बाद बहस हुई थी, क्योंकि मैं ईटीवी जैसे बड़े चैनल का हेड था और गोविंद मालू भाजपा के मीडिया के प्रदेश प्रभारी थे। हम लोगों को पुरानी आते, पुराने अंदाज में रहने की बात थी और गोविंद मालू जब आए तो, लेकिन फिर ऐसी दोस्ती हुई कि वो दोस्ती ऐसी पड़ती चली कि जब भी छोटा से छोटा काम पड़ जाए, छोटी ज़रूरत पड़ जाए, इंदौर के रास्ते में भी अगर गोविंद जी को पता पड़ जाए कि वो आप इंदौर के रास्ते से निकल रहे हैं तो गोविंद जी रोक लिया करते थे। गोविंद मालू जी भोपाल आ रहे हैं आधा घंटे के लिए भी तो पार्टी का काम, अपना पर्सनल काम निपटाने के बाद एक फ़ोन जरूर कर लिया करते थे। गोविंद मालू की यादें, और स्वाभाविक रूप से वो ऐसे प्रवक्ता थे बीजेपी के जो सिर्फ बीजेपी के एजेंडे पे बात नहीं करते थे, वो समसामयिक बात करते थे, वो पढ़े लिखे टाइप बात करते थे। ये बात करते थे, अपनी बात को सलीके से रखते थे और ये तर्कों के साथ आपकी बात को काटते थे, आपकी बात पे कुतर्क जो करते थे, तर्कों के साथ आपके पलटवार करते थे और बहस खत्म होने के बाद या डिबेट खत्म होने के बाद बाकायदा वो उसी अंदाज में मिला करते थे। और आप जब भी उनको कोई काम बोल दो तो पूरी शिद्दत के साथ तैयार रहते थे। कभी उन्हें ना नुकर नहीं कि यार ये कैसे होगा, उसका कोई ना कोई रास्ता, हाँ पढ़ाई कोई ना रास्ता हम निकाल लेंगे। मतलब अचानक उनसे हमारा इत्तेफाक से उनसे मुलाकात हुई और धीरे धीरे आज कल जब ये खबर मिली रात में तो बहुत एकदम, अभी भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा, जबकि बार बार हमारे चैनल पे, आपके चैनल पे खबर चल रही है कि उनका अंत्येष्टि हो गई होगा, उसके बाद भी भरोसा नहीं हो रहा। मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है, जो अंजुम रहबर जी का, उनकी जो अंजुम रहबर शायरा है, उनकी एक शेर याद आता है कि मिलना था इत्तेफाक, बिछुड़ना नसीब था, वो उतनी ही दूर चला गया जितना करीब था।
ये आपने सुना अजय त्रिपाठी जी अंदर से बहुत दुखी है और किस तरह से शब्दों से उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि एक शेर के जरिए व्यक्त की है। मैं आपको बता दूं कि गोविंद मालू जी सबकी खबर को बहुत पसंद करते थे, प्रतिदिन सुना करते थे। भोपाल में शिवाजी नगर में जब उन्हें बंगला मिला तो इंदौर से वो कुछ खाने का सामान लेकर आए थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आओ घर से तुम्हारी भाभी ने कुछ भेजा है। जब मैं गया तो मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया था। मैं उसकी कुछ झलक भी आपको सुनाता हूँ, क्योंकि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि गोविंद मालू भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, वो हम सबके बड़े भाई और मार्गदर्शक के साथ साथ वो सबकी खबर परिवार के भी एक अभिन्न हिस्सा थे। मैं एक छोटी सी झलक सुनाता हूं जो शिवाजी नगर के बंगले में उनसे मेरी बात हुई सबकी खबर के लिए। उन्होंने जो कुछ मुझसे कहा, एक झलक देखिए। आपकी जो नई सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, पहले आपको बधाई। और नए मुख्यमंत्री ने सरकार बनाते ही घोषणा की है कि राम जन्मभूमि के दर्शन करने वाले सभी भक्तों का तिलक लगाया जाएगा, अभिनंदन होगा। जो भी वाहन मध्य प्रदेश से गुजरेंगे, मध्य प्रदेश सरकार उनका अभिनंदन करेगी। क्या तैयारियां हैं? ठीक है, जब ये हमने, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो उन्होंने आह्वान किया है, और ये केवल, मैंने फिर कहा, ये दल से परे हटकर सामाजिक संगठन, अनेक विचारधारा के लोग, हमने वामपंथ, उस राम जन्मभूमि न्यास के लोगों ने वामपंथियों को भी आमंत्रित किया, दूसरे दलों को आमंत्रित किया। अब वो ठीक है, उसका विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे तो मत जाइए, लेकिन आमंत्रित सबको किया है। तो ये आमंत्रण आम लोगों के लिए है, जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। और मैंने देखा है, मैं उस राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल हुआ, मैं अयोध्या भी गया, राम कार सेवा समिति में उस समय मैं था। और जब यहाँ से गए तो ऐसा लग रहा था कि कोई स्वतंत्रता का बड़ा संग्राम लड़ा जा रहा है, कोई युद्ध के लिए जा रहे हैं, या कोई ऐसा लग रहा है कि हम कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। ये सब भाव जो राम भक्तों में था, तो वो राम भक्त जाएंगे, उनका जो भाव है उसको हम स्वागत करेंगे, अभिभूत होंगे, अभिनंदन करेंगे। और हम एक माहौल, देश में एक ऐसा वातावरण बनेगा कि जो राम, हमारे जो आराध्य हैं, जो राम मंदिर बन रहा है, वो हमारे लिए गौरव का क्षण है। वो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में तो अंकित होगा ही वो दिन, हमारे दिलों में भी वो ऐसा अंकित हो जाए कि पीढ़ी दर पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी उन क्षणों को स्मरण करती रहे। इसलिए हम ये जो राम भक्त जाएंगे, उनकी स्वागत, सत्कार और अभिनंदन, एक तरह का उत्सवी माहौल पूरे देश में रहेगा। मैंने कहा ना कि एक दिवाली वो मनी, एक दिवाली ये मनेगी। तो आपने देखा, सबकी खबर को बहुत पसंद करते थे। हमारे लगभग सभी एपिसोड गोविंद मालू जी देखते थे और उनके फ़ोन आते थे, रिएक्शन देते थे। अच्छा लगता था तो शाबाशी देते थे, कहीं लगता था कि हमने कमी दी है तो वो हमारा कान भी पकड़ते थे। ऐसे हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक का जाना हमारे लिए तो बहुत व्यक्तिगत क्षति है, हमारे चैनल के लिए भी और व्यक्तिगत रविंजन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपनी ओर से, अपने चैनल की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार।